हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग टर्म टू का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये टर्म टू के सिलेबस पे है और टर्म टू में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है, तो सारे क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये सारे पैटर्न पे ही आपको टर्म टू का क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और साथ में हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सा फार्मूला पढ़ना है, कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ना है, वो सब भी साथ में हम लोग डील करते जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पूछेगा कि स्टेट एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस वन का होल क्यू इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसको चेक करने कहेगा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। जनरली आपको शॉर्टकट में नहीं दिया रहेगा, इस तरह का दिया, कुछ आइडेंटिटी का यूज करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू दिया हुआ एक्स माइनस वन का होल क्यू, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है कि नहीं। ओके, चलिए देखिए, जनरली आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है और ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ओके, आपको इस फॉर्म में अगर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए, राइट साइड लेफ्ट साइड में आप ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है आपको, ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो क्या वन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस वन, ऐसे हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिएगा, इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन और माइनस थ्री एक्स। देखिए यहाँ थ्री एक्स हो गया और एक्स गुना करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस लिख दीजिएगा थ्री एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, यहाँ एक्स क्यू दोनों में प्लस साइन में है तो ये दोनों कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करें, इस सारे टर्म को एक साइड में लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ये प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया। ओके, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो। अब देखिए यह फॉर्म किस रूप में आ रहा है, ये इस फॉर्म आपको जो दिया हुआ है इस फॉर्म में आ रहा है, तो बोल देंगे कि यस यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गई? ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन दिया रहेगा। चलिए फर्स्ट टाइप का इस क्वेश्चन देख लिए, आपको चेक करना है कोई भी एक्सप्रेशन दिया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इक्वल टू टू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, कह रहा है कि एक्स इक्वल टू टू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो के का क्या वैल्यू होगा ये आपको करना है। इस तरह क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहले x बराबर टू इसका सॉल्यूशन है, तो यह क्या हो गया, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर आपका है गिवन इक्वेशन है आपका के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू टू इसका सॉल्यूशन है ना। तो एक्स इक्वल टू टू सॉल्यूशन है, इसमें हम तब पुट करेंगे, नाउ लिखेंगे। नाउ एक्स जहाँ पे है वहां पे आपको क्या रखना है, टू रखना है। ठीक है, तो के छोड़ दीजिए, टू का स्क्वायर कर दीजिए प्लस टू इंटू टू कर दीजिए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, के और टू का स्क्वायर फोर हो गया, और इधर से हो जाएगा आपका प्लस फोर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो।
ठीक है, 4k और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू इधर जाएगा तो -1 और नीचे में बाई हो गया 4। तो k का वैल्यू -1/4 हो गया। तो k का वैल्यू जब -1/4 लेंगे तो x इक्वल टू 2 सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा, सोल्व 6x² - x - 2 = 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं 3 मेथड से, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक आप पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और एक होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी यूज कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल पहले इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं कि किस तरह का हम लोग उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 नंबर है। इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कभी कभी रूट वाला भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप पोलिनोमियल पढ़े होंगे या तो क्लास 8 9th में पढ़े होंगे फैक्टराइज करके, उसी मेथड से सबका एक ही मेथड है, सोल्व कर लीजिएगा। फिलहाल 6² - x - 2 = 0 को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, 6² - x - 2 = 0 को सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में यही होती है कि आपको ये मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सच एज कि दो ऐसे नंबर ले ले हैं जिसको, ठीक है, जिसको ब्रेक करने पे, जिसको जोड़ने पे -1 होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब होना चाहिए -1, यहाँ पर देखिए -1 और प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 6 2 जा 12 -12 के बराबर होना चाहिए। अब आपके माइंड में नंबर चल रही होगी कौन कौन सा नंबर लेंगे, तो आपका -12 होगा। तो एक आप लेंगे 4 और दूसरा लेंगे 3। ठीक है, -4 एक 3, क्योंकि कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है 6x² माइनस क्या लिख देना है 4x + 3x - 2 = 0। ओके, चलिए बढ़ाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन कर लीजिएगा। तो 6 और 4 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। तो 2x कॉमन कर लिया तो यहाँ से 3 और x और यहाँ पे -2 बचा। देखिए इसमें कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन कर लीजिए, तो इधर से हो गया 3x - 2 और इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब दोनों में कॉमन हो रहा है 3x - 2 और यहाँ से हो रहा है 2x + 1 = 0। तो फाइनली यहाँ से देखिए दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3x - 2 = 0 या 2x + 1 = 0। समझ रहे, ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख लो, 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा इधर आएगा तो -1/2। ठीक है, एल्स आपका एल सॉल्यूशन जो हो गया दैट इज ए रूट्स जो हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं। एल सॉल्यूशन रूट्स आर हो गया 2/3 एंड -1/2 आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सोल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन 4, शो दैट 2x² + 5√3x + 6 = 0 हैज रियल रूट्स एंड सोल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए अदर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको चेक करने कहेगा कि इसका रूट्स कैसे है, रियल रूट्स है कि अनरियल रूट्स है, रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, और साथ में अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता हो तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको सोल्व करना है। ठीक है, चाहे कभी कभी आपको सिंपल कहे सोल्व इट, ठीक है, तो उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। आइए इस पे हम बेसिक पूरा तरह से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 2x² + 5√3x + 6 = 0। ठीक है, आपको चेक करना है रियल रूट्स है के लिए। देखो रूट्स चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ और इसके पहले हम लोग जब सोल्व करेंगे
तो यहाँ बताइए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 5√3 हो गया, और सी इक्वल टू 6 हो गया। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, डायरेक्ट आपको ये भी निकालने के लिए कह देगा। ओके चलिए ये हो गया आपका। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका निकलते चल जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 6 है। ओके चलिए सोल्व करेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 25 3 75 हो गया, और माइनस ये हो गया 48 हो गया। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7, और इधर से हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया तो 3 हो गया, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, ठीक है। 27 हो गया, ठीक है, ठीक है। 7 6 में से 4 गया 2 हो गया, 27 आ गया। डी का वैल्यू 27 आ गया। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो बोलेंगे कि रियल एग्जिस्ट, रियल रूट्स लिखेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो यही आपको पहला स्टेप, पहला जो करना था कि चेक करना था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए एक और यहाँ से आप बात को ध्यान दीजिएगा, कब कब रियल और कब कब रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए डी का मान जब ग्रेटर 0 होगा तो होगा, और डी के बराबर 0 भी होगा, तो उस केस में आपका रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स भी होगा एंड इक्वल भी होगा, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और डी लेस देन 0, डी का वैल्यू अगर 0 से कम होगा तो लो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन इसका होगा। ओके इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए तो आप अब बनाइए इसके थ्रू से, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या है, ये देखिए फार्मूला याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो रूट्स निकालता है, तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये होता है। यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, पहले हम इसको निकालते चल जाते हैं। तो माइनस बी तो हो जाएगा -5√3 प्लस माइनस रूट डी, देखिए रूट डी कितना हो जाएगा √7 27, ठीक है। बाई में लिख दीजिएगा 2a, तो 2 गुने एक जगह पर 2 डाल दीजिएगा, ठीक है। सोल्व कर लीजिए कितना होगा, देखिए 5 -5√3 प्लस माइनस, देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो 3√3 भी लिख सकते हैं। ओके बाई में कितना हो गया 4 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए एक प्लस एक माइनस लीजिएगा, तो -5√3 अगर -3√3 तो क्या हो जाएगा -8√3 बटा 4, एक ये हो गया रूट्स, और दूसरा हो जाएगा एक प्लस लीजिएगा तो -5√3 में से एक प्लस कीजिएगा तो -2√3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, इससे कट गया, तो -2 टाइम है तो -2√3 एक आया, और दूसरा क्या इससे कटेगा तो -√3/2 आया। तो यही आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, समझ गए। तो ये 4 टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। कभी कभी आपको इसके पहले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख लिए, और इसके बाद में आप लोग 5 नंबर सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहेगा, और उसके बाद नेचर भी पता करने के लिए, तो हमने अभी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2x² माइनस 7x + 6 = 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है।
तो यहाँ पर लिख लेंगे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू कितना 6 हो गया। ओके, चलिए डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे रख लीजिए। तो b का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में 49 और ये हो जाएगा 48। ओके, तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू 1 आ गया, डी का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ अभी मैंने कंडीशन जस्ट बताया कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे, तो बोलेंगे इनसे जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में आप लिख लेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, अनइक्वल, सॉरी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया रहेगा। चलिए, तो ये पांचवा टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, आते हैं छठा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। छठा टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है जे इक्वल रियल रूट्स कह रहा है। ठीक है, और इसके पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालते हैं, जो आपका सोल्यूशन x बराबर 2 दिया हुआ था। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो देखिए इसमें आपको कैसे करना है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया रहा है। कभी कभी कहे है कि रियल एंड अनडिस्टिंक्ट रूट्स भी दिया रहेगा, जो कि 3 कंडीशन मैंने बताया हूँ, वो ध्यान दीजिएगा आप। तो क्वेश्चन को लिखिए 6 नंबर। ठीक है, पहले कंडीशन बताया था कि डी, 3 कंडीशन, डी इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, डी का वैल्यू 0 से कम तो आपका लो रूट्स एग्जिस्ट, और डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसमें से ए लिख लेते हैं। ए क्या है, 2 है, और बी कितना है -p है, और सी कितना है 3 है। ठीक है, कंडीशन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है सेल्स रूट्स कैसे हैं, सेल्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। तो इस केस में आपको पता है कि डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, इस कंडीशन को लेते हुए मतलब डी का वैल्यू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसका वैल्यू दे दीजिए बी का वैल्यू, तो -p का स्क्वायर कर लीजिएगा -4 इंटू, और ए के जगह पर 2 रखिएगा और सी के जगह पर 3 रख लीजिएगा, इक्वल टू 0। ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ से -p का स्क्वायर करेगा तो p स्क्वायर माइनस 24 हो गया इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसको बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा आपका 24। ठीक है, तो यहाँ से p मिलेगा प्लस माइनस रूट अंडर 24, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +- 2 रूट अंडर 6। तो इस तरह के आपका p का 2 वैल्यू हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो p का वैल्यू या तो +2 रूट 6 लीजिए या तो -2 रूट 6 लीजिए, तो आपका रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए, फाइंड द रूट्स 1/x+4 -1/x-4 इक्वल टू 11/30, वेयर कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 7 और नॉट इक्वल टू 4 -4 एंड 7। इसमें आपको और सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे x + 1/2 है ना, 1/x, इस तरह का भी क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है और पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बना रहे हैं, और मैंने बोला कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब देख रहे हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टर्म 2 में पूछे जाएंगे। इसमें से कोई ना कोई आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। या जो स्टूडेंट है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं सोल्व किए हैं, ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यही था, आपको सोल्व करना है इसको, मतलब सोल्व मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब दिया रहेगा फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एक x+4 और x-7 दोनों अलग अलग टर्म है, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग नॉर्मली। ओके, चलिए उसके बाद आपका क्या, देखिए x4 से इस कट गया तो खाली बचा गया x-7 और माइनस यहाँ पे इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, x-4 ब्रैकेट देके लिखिएगा इक्वल टू 11/30। समझ गए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, x-7 माइनस x-4 बाई, नीचे में देखिए इसको इंटू भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, तो इंटू कर लीजिए x² और इसको करिएगा तो 4x, ठीक है, माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, तो देखो x से कट गया और इधर हो गया -11 बाई, नॉर्मली यहाँ से करेंगे तो x² और -3x और -28 इक्वल टू कितना हो गया, 11/30। समझ रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, देखिए अब ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, 11 से 11 कट गया तो नॉर्मली यहाँ -1 बचा और इसके बाद क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा x² -3x -28, इसको इधर डाल दीजिए और इधर करेंगे तो -30 हो गया। ठीक है, अब हमें एक साइड में दोनों को लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² और -3x और इधर से आ जाएगा तो -28 और +30 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया आपका, x² -3x +2 इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या नॉर्मली सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इसका जब हम कोई भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लीजिए तो x² -2x -x +2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने पे -3 हो जाएगा और गुना करने पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो x -2 और -1 तो x -2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो x -2 कॉमन हो गया और इधर से x -1 इक्वल टू 0 हो गया। समझ रहे हैं, तो यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा आपका, क्या क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपका x -2 इक्वल टू 0 और एक x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 हो गया। ओके, ये दो वैल्यू मेरा मिल गया। ठीक है, तो इस तरह ये आपका x का दो वैल्यू निकालना था। ठीक है, एन से वैल्यू ऑफ x आर, मतलब ये रूट्स जो आ गया उनको आ गया 2 और 1। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। कभी कभी आपको सिंपल ऐसे भी दिया रहेगा x1/x इक्वल टू 2, इस तरह का भी क्वेश्चन दिया रहेगा, या कभी कभी x + 1/x - 2 इस तरह का। तो ये सारे का मेथड इसी तरह से बनाने का है। समझ गए, तो ये 7 टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। ऐसे तो वर्ड इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 8 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर 8 है आपका, फाइंड टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज ए 290। ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में भी पूछा गया है, सैंपल पेपर में भी, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका स्क्वायर का सब 290 करना है और उस कंडीशन से आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब कंजुगेटिव ऑड नंबर निकालना है आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे, टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे मानेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो आपका x, क्या है, x हो गया। तो सेकेंड कंजुगेटिव जो हो जाएगा, सेकेंड कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। वो कैसे,
देखिए अगर कोई हम पहला ऑड लिए हुए हैं उसमें 2 जोड़ देंगे तो फिर ऑड मिल जाएगा। कैसे, देखिए मान लेते कि आपका ऑड 1 है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 फिर ऑड आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 5 ऑड मिल जाएगा। तो इस तरह के हमने एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाला, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका ऑड पॉजिटिव x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ऑड पॉजिटिव का स्क्वायर का सम 290 है ना। तो दोनों का स्क्वायर कर ले x² प्लस पहला ऑड पॉजिटिव का स्क्वायर और दूसरा क्या है x+2 का स्क्वायर, दोनों का सम कितना है 290 है। समझ रहे हैं, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको हम लोग सोल्व करते चल जाएंगे। तो x² प्लस, देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी बहुत याद रखना होगा, आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। तो इसको करेंगे a+b का होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस b² तो 4 हो गया, और इसको करेंगे 2ab तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 290 हो गया। समझ रहे हैं, चलिए सोल्व करते हैं आगे। तो x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ से हो जाएगा 4x, ठीक है, a4 प्लस 4 और इधर से आएगा माइनस 290 इक्वल टू 0 हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो 2x² और प्लस 4x और घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 286 इक्वल टू 0। अब देखिए सभी में से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 सब में से कॉमन कर लीजिएगा, तो x² माइनस प्लस 2x माइनस कितना 143 हो जाएगा, 143 इक्वल टू 0। चलो इसको सोल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, दोनों में से कोई एक फार्मूला से आपको यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है तो वो भी कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो यहाँ पे देखिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो सब करने पे 2 नंबर का 2 आना चाहिए, और प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस में 143, माइनस में 143 आना चाहिए। तो कैसे होगा, तो देखिए एक नंबर हो जाएगा, आपको इसको जब फैक्टर करोगे 143 को तो 11 टाइम में कटेगा, तो 33 टाइम 1 और 30 टाइम में, तो नॉर्मल 13 और 1 ले लेंगे। ठीक है, तो एक होगा प्लस में आपका हो जाएगा 13 और माइनस में 11 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो माइनस 143 होगा, प्लस करने पे 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। कभी कभी देखिए फैक्टर नहीं होता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सोल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं x² कितना आया प्लस 1 आया 13x और माइनस में 11x आया, माइनस 143 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मिल गया, x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस क्या हो गया 13 हो गया। देखिए माइनस कॉमन किया तो प्लस में बच गया, इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, अब x प्लस 13 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 13 हो गया, और एक हो गया x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएगा आपका। ठीक है, एक x प्लस 13 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 13 होगा जो कि निगेटिव हो रहा है, तो x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो, हमको और पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू पॉजिटिव, देखो यहाँ पे 11 हो गया, तो ये फर्स्ट क्या हो गया और पॉजिटिव इंटीजर हो गया। समझ गया, तो फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एल्स 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर क्या क्या हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा और 11 और 2 जोड़ दीजिए तो 11 एंड क्या हो गया 13। ये आपका आंसर हो गया। कैसे, x+2 आपको दिया हुआ था तो x+2 कर देते तो 11 × 2 13 हो जाता। तो इस टाइप का भी वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछेगा, ये भी आपका 2 नंबर में तो पूछेगा। ठीक है, 2 या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए, तो ये हमने 8 टाइप का क्वेश्चन देख लिया है ना, 8वां क्वेश्चन देख लिया। 2 क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 है आपका, ये भी वर्ड प्रॉब्लम से लिया गया है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. आपका इस ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या गिवन है, आपको दिया हुआ डिस्टेंस 360 किलोमीटर और एक यूनिफॉर्म स्पीड, आपको स्पीड पता नहीं है, स्पीड आपको
निकालना है। और दूसरा केस में कह रहा है कि स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया 5 किलोमीटर पर आवर से, तो 1 घंटा लेस कम टाइम लगता है जो पहले टाइम लिया था। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ फार्मूला फिजिक्स का याद रखना होगा और उस पर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन क्या है, आपका डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर करना है, 360 किलोमीटर करना है ट्रेवल। चलिए हम यहाँ से स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल चाहे इनिशियल, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्या ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दे जा रहा है, तो लिख ले एंड लिख लेंगे एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का जो स्पीड बड़ी इंक्रीज होकर कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। चलिए टाइम कह रहा है कि 1 लेस ले रहे, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर। ओके, चलिए तो देखिए पहले क्या कर, जो पहला स्पीड से पहले टाइम निकाल लेते हैं और दूसरा स्पीड से टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 1 आवर लिख दीजिएगा हम लोग, बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे टाइम टेकन इन केस 1। ठीक है, केस 1 में मतलब फर्स्ट जो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है, तो उस केस में आपका टाइम कितना लगेगा, उस केस में टाइम लगेगा डिस्टेंस बटा, आपको पता है कि टाइम इजकल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है 360/x लिख दिया हमने। चलिए ये हो गया इतना आवर। ठीक है, सेकेंड केज में जो हो गया, सेकेंड केज में जब स्पीड बढ़ जाएगा तो सेकेंड केज में टाइम कितना टेकल करेगा, तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस 360 बटा देखिए x + 5 हो जाएगा, ये इतना आवर हो गया। समझ गए। अब देखिए इसमें से आपको कह रहा है कि दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है, मतलब कब टाइम लग रहा है, जब स्पीड बढ़ेगा तो कब टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम से इसमें कौन ज़्यादा लगा, तो फर्स्ट केज में टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन बना देना है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही कह रहा है कि फर्स्ट केज में टाइम मान लेकर T1 है, तो T1 - T2 = 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस केज में जब बैठाएंगे तो T1 कितना हो गया 360/x, ठीक है, माइनस 360/x + 5 = कितना हो गया 1 हो गया। समझ गए। अब चलिए आ गया, इसके पहले क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग सोल्व कर लिए हैं, इस टाइप के आपको सोल्व कर लेते हैं। तो x और x + 5 का एलसीएम लीजिएगा, तो x और x + 5 ही रह जाएगा नॉर्मल, और ऊपर हो जाएगा 360 में x + 5 से इंटू कर लीजिएगा, और माइनस 360 में x से इंटू कर लीजिएगा, तो = 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसको जब सोल्व करिएगा तो क्या होगा, 360x प्लस इंटू करिएगा तो 0, ठीक है, 0 और 1 0 0 हो गया। ठीक है, माइनस 360x बाई लीजिए इंटू कर लीजिए x² + 5x = 1। ओके, चलिए तो यहाँ से यहाँ कट गया, और इस तरह आपका यहाँ से जब इसको क्रॉस करिएगा तो मिल जाएगा x² + 5x। ठीक है, और इधर एक तरफ जाएगा तो 18 आ जाएगा, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² + 5x - 1800 = 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमको खाली फैक्टर करना है, और किस तरह के आपको कि इंटू करने पे -18 होना चाहिए और इसको ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे फैक्टर करेंगे, तो आइए हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको फैक्टर करना है तो आपको इसको ऐसे लिखना है, दो टाइम में लगाइए 900 दो टाइम में लगाइए 4500, और 2 टाइम में लगाइएगा, चाहे आप 10 टाइम में लगाइए तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल आपको तो कितना 10 दूनी 20 40, एक 40 लीजिएगा, 45 लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ गया, तो x² + 45x - 40 लिख लीजिएगा, x - 1800 = 0। तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा क्या, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन हो गया तो x + 45 हो गया, और माइनस से आप 40 कर लीजिएगा तो x + 45 हो गया = 0। यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगा।
ठीक है। एक हो गया आपका x प्लस 45 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 45 और एक हो गया x इक्वल टू 40। तो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा? ये आपका 40 होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको नेगलेक्ट कर लेना है। ये नेगलेक्ट हो गया वैल्यू, तो x का वैल्यू 40 आ गया। तो आपको स्पीड निकालना था ट्रेन का, तो यही आपका हेल्स स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। हेल्स स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग देख लिए। लाइन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका स्टिल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, टेल क्वेश्चन, ये भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। मतलब 1 साल पहले एक मैन की एज जो थी अपने से बेटे से 8 टाइम था। ठीक है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, फाइल डियर प्रेजेंट एज। ठीक है, अब जो इसको एज है, ठीक है, नाउ मतलब प्रेजेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, उसके सल्स के एज का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले सल का हमें 1 ईयर, देखिए 1 ईयर एगो रिलेशन दिया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं प्रेजेंट एज मान के 1 ईयर को पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग 1 ईयर एगो है तो 1 ईयर एगो भी हम इसको हम लोग एज को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेट करेंगे पहला क्वेश्चन को, अति 10 नंबर क्वेश्चन को। लेट 1 ईयर एगो, एगो मतलब पहले दोनों का एज मान लेते हैं। 1 ईयर एगो, ठीक है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितना है? x ईयर्स हो गया। ठीक है, x ईयर मान लिए। तो उसके में आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? तो उसके फादर्स का एज कितना होगा? फादर्स एज, फादर एक्स हो गया, देखो 8 टाइम्स कह रहा था तो 8x हो जाएगा, 8x ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि 1 ईयर एगो मैन वाज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो 8x हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से आप प्रेजेंट एज लाते हैं। तो प्रेजेंट एज लाने में क्या करना पड़ेगा? तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? देखिए 1 साल पहले था, तो 1 साल इसमें एक 1 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा प्रेजेंट एज। और यही आपका क्वेश्चन भी निकालना है सल का। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 8x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इतना ईयर्स। समझ रहे हैं? ये दोनों आपको निकालना है लास्ट में। ठीक है, जब x का वैल्यू आ जाएगा तो ये दोनों निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन फिर कह रहा है कि नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सल्स एज, मतलब कि जो प्रेजेंट एज आ गया है, मतलब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है। यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द एज, हिज एज मतलब फादर्स एज। ठीक है, तो ये जो फादर्स का एज हमने लिख लिया 8x प्लस 1 इज इक्वल टू द, क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ हिज सल एज, स्क्वायर ऑफ हिज सल। तो इसको सल का एज क्या x प्लस 1 है, तो स्क्वायर ऑफ सल एज के बराबर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था लाउ हिज एज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है लाउ, लाउ यहाँ लिखा हुआ है कि लाउ, ठीक है, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सल्स एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पर कंडीशन पे हमने लिख लिया। और अब हम लिखिए इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं कोई। तो देखिए 8x प्लस 1 इजकल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे तो इसको लाइए नीचे लिखिए। तो इधर एक लेके आगे सारे इधर लेके चल जाइए टर्म, तो इधर 0 कर दीजिए। 0 इजकल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर से पूरा जाएगा तो क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ से माइनस 8x माइनस 1। ठीक है, तो 1 कट गया, तो सिंपली यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर और इधर से करें 2x में से 8x गया तो माइनस 6x हो गया, इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? यहाँ से आ गया ये आपका। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू मिल जाएगा आपका। एक हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको फैक्टर कर लीजिए, तो x और x माइनस 6 इजकल टू 0 हो जाएगा।
तो इस तरह आपका यहाँ से एगो x इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x का एज मतलब इसका तो एज आपका ये पॉसिबल नहीं है कि इसका क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा, तो ये होगा नेगलेक्ट कर लीजिएगा, इसको नेगलेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो गया, तो x बराबर 6 वैल्यू आ गया। चलिए x का वैल्यू 6 आ गया। चलिए तो ऐसा भी हो सकता है बटे यहाँ पे x का वैल्यू, जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, तो उसके में आपका क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज ऑफ सल, सल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो उस केस में आप करिएगा, तो देखिए 0 पर जब चेक करिए तो कैसे होगा, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फादर्स का जो हो जाएगा परसेंटेज, फादर्स का जो एज हो जाएगा परसेंटेज, वो कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 है, तो 8 गुले 0 प्लस 1, तो ये भी 1, तो ऐसा तो नहीं होगा, दोनों एक एक साल का तो नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए x का वैल्यू 0 नहीं होगा। चलिए तो x का वैल्यू 0 क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, तो ये लिख देंगे, हेल्स यहाँ लिख देंगे, हेल्स प्रेजेंट एज ऑफ सल जो हो जाएगा x प्लस 1 है, x प्लस 1 तो 6 प्लस 1 7 ईयर्स हो गया, 7 ईयर्स हो गया, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स, फादर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8x प्लस 1, दैट इज 8 इंटू 6, ठीक आया है, 8 इंटू 6 प्लस 1, तो 49, क्या हो जाएगा 49। तो इस तरह का हम लोग 49 ईयर्स आपका फादर्स का प्रेजेंट आ जाएगा। तो इस तरह के हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लिया, और सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी बेसिक पे, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन टर्न 2 में पूछेगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, और जो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं भी पढ़े होंगे, ये सारे क्वेश्चन बना लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है वो। धन्यवाद।